दोस्तों हमारे पास ये एक डेटा एंट्री शीट है, कोई भी एक सिंपल सी डेटा एंट्री शीट है और इसमें एक ही कॉलम है कस्टमर नेम का, सिटी का, पिन कोड का, आधार और पैन कार्ड का। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग डेटा एंट्री करते हो सबसे बड़ी गलती हमसे होती है कस्टमर नेम के कॉलम में। तो कई बार क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो हमसे बहुत गलतियां होती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप डेटा एंट्री करते वक्त आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। जैसे देखिए, जब भी मैं इस कस्टमर नेम के कॉलम में किसी भी सेल पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले तो एक इनपुट मैसेज मुझे दिखा रहा है। ठीक है, और अब हम ये सब जानते हैं कि जैसे नेम है तो वो टेक्स्ट ही होगा। अब अगर इसमें मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो हमको एक एरर मैसेज देता है और हमें फिर से रीट्राई करने के लिए बोलता है। और जब हम उसको सही कर देते हैं तब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो हमसे बहुत बार गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि अब देखिए कुछ इस तरीके से रैंडम डेटा हमने एंटर किया तो भी उसको एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो वैलिड डेटा नहीं है और वो हमसे फिर से उसको सही करने के लिए कहेगा। या मान लीजिए कि अगर हम इसमें 2 लेटर से छोटा कोई नाम लिखने की कोशिश करते हैं तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ये सब वैलिड फॉर्मेट्स नहीं है डेटा के दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा वैलिडेशन में अलाउ ओनली टेक्स्ट और 1-2 टिप्स और बताऊंगा जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री करते वक्त होने वाली हर गलती को रोक सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट वैलिडेशन की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला इनपुट मैसेज, दूसरा एरर अलर्ट जो भी हमारा डेटा वैलिडेशन है, तीसरा टेक्स्ट लेंथ। तो आज मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगा कि हम किस तरीके से डेटा वैलिडेशन में, टेक्स्ट डेटा वैलिडेशन में इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा डेटा है। अब इसमें ये जो हमारा कस्टमर नेम का कॉलम है, तो जो डेटा वैलिडेशन है टेक्स्ट वाला वो हमें यहाँ पे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें इनपुट मैसेज किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। अभी इनपुट मैसेज डिस्प्ले करने से फ़ायदा हमारा ये है कि जब भी हम इसमें डेटा एंट्री करने के लिए क्लिक करेंगे तो वो हमें पहले ही बता देगा कि इसमें डेटा कैसे एंटर करना है, तो जो गलती है वो होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। देखिए, जब डेटा बहुत बड़ा होता है और हमें बहुत कम समय में एंटर करना होता है तो गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए देखिए इनपुट मैसेज हम कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है कि ये जो हमारी सेल है, आपको इस तरीके से सारी की सारी सेल्स को, जितने भी सेल्स पे आप रूल लगाना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आपको जाना है डेटा टैब में। और डेटा टैब में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन। आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और हमारे सामने ये डेटा वैलिडेशन का विंडो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा है इनपुट मैसेज। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना इनपुट मैसेज लिखना है जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे हम लिखते हैं एंटर वैलिड डेटा ओनली यूज A to Z कैरेक्टर्स। तो ये मैसेज हमने लिखा और मैसेज लिखने के बाद आपको ओके कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो वो इनपुट मैसेज हमें डिस्प्ले करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि इस सेल में किस फॉर्मेट में डेटा एंटर करना है, तो हमसे कभी भी कोई गलती नहीं होने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत काम की टिप थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट मैसेज अप्लाई करने के बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना, ताकि उस सेल में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में एंट्री की जा सके और किसी भी फॉर्मेट में आप उसमें एंट्री ना कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको सबसे पहले सभी सेल्स को क्लिक करना है, उसके बाद डेटा में जाना है और डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर ये सेटिंग्स वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जहाँ पे आपको एनी वैल्यू दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको कस्टम पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मूला में क्लिक करना है और अब यहाँ पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे जो डेटा वैलिडेट करेगा कि वो टेक्स्ट है। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वल के साथ इज टेक्स्ट।
इज टेक्स्ट एक फंक्शन है जो ये चेक करता है कि उसके अंदर जो भी हम सेल देते हैं उसमें टेक्स्ट है या कुछ और है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और जो हमारी रेंज है उसके सबसे पहले सेल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है और ओके कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा इसमें अमित, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर हम इसमें कोई नंबर लिखते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो इस तरीके से एक एरर मैसेज दे रहा है कि वैल्यू आपकी वैलिडेट नहीं है, मैच नहीं हो रहा। तो हम रीट्राई करेंगे और जब हम फिर से उसको सही कर देंगे तो वो डेटा उसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नंबर लिखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको उसको वो करेक्ट करने के लिए बोलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी गलती होने वाली है हमने उसको पहले ही रोक दिया। इस तरीके से हमने डेटा वैलिडेशन इस पर अप्लाई किया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कई बार कि जैसे जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो मान लीजिए किसी ने इस तरीके से अब ये लिखा, तो हमें मालूम है कि हमारे सिस्टम में 3 लेटर से छोटा कोई नाम होता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत रेयर केस में होता है जहाँ पे 2 लेटर्स का कोई नाम होता है, अदरवाइज क्या होता है, नाम हमारे 3 लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर हमें यहाँ पर जो लेंथ है, मतलब इतने से इतने के बीच में, वो भी अप्लाई करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम 2 लेटर का कोई नाम लिख रहे थे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब तक कि उसमें 3 लेटर्स नहीं होते हैं तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी पूरी सेल को सिलेक्ट कर लेना है, जाना है डेटा में और डेटा वैलिडेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इसमें इज टेक्स्ट आई के आगे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लिखना है एंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड लॉजिकल फंक्शन है। एंड के अंदर जितने भी टेस्ट हम देते हैं वो सब ट्रू होने चाहिए तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर एक तो हमने इस टेक्स्ट रखा कॉमा लगा के। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है LEN, लेन, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब शुरुआत कहाँ से करना है कि इस सेल का डेटा 3 के बराबर या 3 से बड़ा हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक टेस्ट ये होगा हमारा। तो ये क्या करेगा, किसी भी सेल में 3 से छोटी एंट्री बिल्कुल होने ही नहीं देगा। मतलब आप 3 लेटर से छोटा कोई भी नाम उसमें टाइप नहीं कर सकते। और कॉमा लगा के फिर से हम लिखेंगे लेन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट सेल पे फिर से क्लिक करेंगे और इस बार हमें मैक्सिमम नंबर कितने रखने हैं, तो वो हम लेस देन इक्वल टू 20 कर देते हैं। मतलब 3 से लेके 20 के बीच का ही आप कोई भी नाम इसमें एंटर कर सकते हैं, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। ब्रैकेट को क्लोज किया हमने और ओके कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे मिटा देते हैं। देखिए, अब अगर हम इसमें कोई भी 3 लेटर से छोटा नाम लिखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, और मान लीजिए कि हम जब 3 से बड़ा लिखते हैं जैसे, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और जो हमने मैक्सिमम लेंथ 20 दी है, अगर उससे बड़ा कुछ लिखेंगे तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट पर डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, जिसकी मदद से हम एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की एंट्री कर सकते हैं और उसकी लेंथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारी इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी एजुकेशनल फैमिली है, ये आप वहाँ पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर भी हम अच्छे अच्छे पोस्ट शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।